हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथकुल पे। दोस्तों कोनिक सेक्शन का सेकंड लेक्चर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो कोनिक सेक्शन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो देख लिया था। जनरल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कैसी होती है वो देख लिया था। डिस्टिंग्विश कोनिक सेक्शन कैसे कैसे आपके किन किन कंडीशंस पे निकल के आते हैं वो हमने देख लिया था। तो आज हम कोनिक सेक्शन का जो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पैराबोला। वो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पैराबोला के लिए क्या क्या कंडीशंस होती थी वो देख के हम स्टार्ट करते हैं। पैराबोला दोस्तों देखिए, पैराबोला के केस में आपने देखा था जो डेफिनेशन हमारी आई थी, बेसिकली द डेफिनेशन वाज the locus of a moving point in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point फिक्स्ड पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस, टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन टू ए फिक्स्ड लाइन। जो आपकी फिक्स्ड लाइन थी बेटा, उस फिक्स्ड लाइन को आपने नाम दिया था डायरेक्ट्रिक्स। ऑन टू ए फिक्स्ड लाइन is equal to 1 what it means, let's say आप ड्रॉ कर लेते हैं। let's say ये आपकी कोई फिक्स्ड लाइन है और ये आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है। तो एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है हमारा p, let's say p पॉइंट इज x, y, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसको मैं s से डिनोट कर रहा हूं और इसका नाम है फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है, लेट्स से इसको मैं डिनोट करता हूं, इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट्रिक्स। तो P पॉइंट से इस लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। लेट्स से जो परपेंडिकुलर का फीट है दैट इज m। देन P पॉइंट की S से डिस्टेंस एंड P पॉइंट से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ pm, ये दोनों आपस में इक्वल है। और यू कैन से दैट ps अपॉन pm इज इक्वल टू 1 बिकॉज एसेंट्रिसिटी, इट मींस द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन दैट केस इज इक्वल टू 1। ये आपकी गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करते हैं। सो सेकंड हेडिंग है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड आउट करने के केस में जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और जो मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, जो फिक्स्ड लाइन है, उन दोनों को मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, फिक्स्ड पॉइंट इट मींस फोकस। फोकस को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसकी कोऑर्डिनेट a, 0 है। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स इट मींस फिक्स्ड लाइन। जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स हुई, आप कह सकते हैं फिक्स्ड लाइन है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो लाइन है मेरी x प्लस a इक्वल टू 0। तो पहले मैं दोनों को डिनोट करता हूं। टू डिनोट दैट फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस। लेट्स से ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस हो गए। अब पॉइंट a, 0 ये यहां पे पॉइंट हो गया हमारा a, 0 and line x plus a equal to 0, you can say x is equal to minus a. The line will pass through the point minus a, 0 and will parallel to y axis. So ये आपकी लाइन हो गई x plus a equal to 0। तो ये आपकी फिक्स्ड लाइन आ गई, ये फिक्स्ड पॉइंट आ गया। अब कंडीशन क्या है, ps is equal to pm। एक वेरिएबल पॉइंट p मैंने लिया, लेट्स से whose coordinate is h, k। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ps किसके इक्वल हो जाएगा, pm की। सो पॉइंट p इट मींस h, k और s
के बीच की डिस्टेंस मैं फाइंड आउट करता हूं। लेट्स से दिस इज पॉइंट P, और पॉइंट P से ये हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड PM। पॉइंट P इज x, y। तो PS फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली PS इज इक्वल टू PM, सो यू कैन से PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर। PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड PM। पॉइंट P से x, जो हमारा पॉइंट P था h, k, पॉइंट P h, k से दी हुई लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन द परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू h प्लस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर कर रहे थे तो मॉडुलस का स्क्वायर। और यहाँ पे x और y को बेसिकली h, k ले लेते हैं क्योंकि P पॉइंट आपका h और k था। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। यू विल गेट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah। h स्क्वायर से h स्क्वायर और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट दोस्तों, आपको मिलता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah। ठीक है, तो लोकस आपको k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah की फॉर्म में मिल गया। अब लोकस में आप k को y से और h को x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब आपका फोकस क्या था, फोकस आपका a, 0 था, और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स वाज इक्वल टू x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब आपका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फिक्स थे, तब उस टाइम पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको क्या मिली, स्टैंडर्ड, और यू कैन से जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाज y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलिए अब इससे रिलेटेड जनरल टर्म्स ढूंढते हैं। जनरल टर्म्स का मतलब आप एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, आप एक्सिस फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीजें आप यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, और फिर उसके बाद कर्व भी ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने फाइंड आउट कर ली, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। द कर्व के लिए आपको पहले से ही पता है कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, a, 0, और डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x प्लस a इक्वल टू 0। दिस वाज योर डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं जो भी गिवन टर्म्स है इसके लिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए फोकस हमारा हो गया a, 0, डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई x प्लस a इक्वल टू 0। तीसरी बात करते हैं हम एक्सिस की। एक्सिस क्या होता है, बेसिकली एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिस थ्रू द फोकस। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लाइन है आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास हो रही है, वो एक्स एक्सिस है। तो इसका एक्सिस क्या हो गया आपका, एक्स एक्सिस। इट मींस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x को आप जनरली ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। सिंस y की पावर इवन है, सो द कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। 0, 0 पे 0 मिला, and when you put x is equal to 1, 2 or like something like this, the curve will be symmetric. So आपको जो पैराबोला मिलता है वो बेसिकली इस तरीके का पैराबोला मिलता है। कर्व इज लाइक दिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस विल बिहेव एज ए मिरर फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारा एक्सिस आ गया। अब वर्टेक्स क्या होता था, वर्टेक्स होता था वो पॉइंट जहां पे आपका कोनिक एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। तो जो कोनिक है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0, 0 पे। तो बेसिकली आप इसको फॉर्म में ऐसे याद रखिएगा कि ये y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0 की फॉर्म में दिया हुआ स्टैंडर्ड पैराबोला था। और यहाँ पे x में से जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, और y में से जो भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्टेक्स फाइंड आउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट बात करते हैं फोकल कोड का। फोकल कोड, सो एनी कोड of the parabola that passes
थ्रू द फोकस, जो फोकस से पास होती है और दिए हुए कोनिक की कोड है। तो मैं फोकस से पास होने वाली ये एक लाइन ड्रॉ करता हूं, है ना। ये लाइन हमारी क्या बन गई, एक फोकल कोड बन गई। अगर ये हमारा एस पॉइंट था, देन यू कैन से एफ एस एफ डैश इज द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला। कोड थी भाई एफ 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 डैश, कोनिक को 2 पॉइंट्स पे मिल रही है, कोनिक की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे मिल रही है और फोकस से पास हो रही है, देन द कोड विल बी फोकल कोड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट lying on the boundary of parabola, distance of any point lying on the boundary of parabola to the focus। फोकस से बेसिकली ये अगर आपका फोकस था, ठीक है, एस, तो यहां पे कोई पॉइंट आपने मान लिया, लेट्स से पी, देन पी एस बेसिकली फोकल डिस्टेंस। और पी एस अगर आपको फाइंड आउट करनी है, देन पी एस विल बी इक्वल टू पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। लेट्स से दिस पॉइंट इज पी डैश, पी डैश की आप फोकस से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन पी डैश एस विल बी कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी डैश, और पी डैश एस इज इक्वल टू होगा पी डैश एम के। तो पी डैश एस फाइंड आउट करने के लिए आप पॉइंट पी डैश से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं P dash S is an example of focal distance, और इसको आप फाइंड आउट करेंगे P dash M की हेल्प से। तो फोकल डिस्टेंस हो गया। फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट है हमारा डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, एनी कोड ऑफ पैराबोला, एनी कोड ऑफ पैराबोला that is perpendicular to the axis। अगर आपके पास एक एक्सिस गिवन है बच्चों, तो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी आप कोड ड्रॉ करोगे पैराबोला की, that code is called double coordinate। So any chord of parabola that is perpendicular to the axis is called double ordinate। double ordinate, तो इसको डायग्राम में देखते हैं। ये मेरे पास एक्सिस गिवन था, मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर इसकी एक कोड ड्रॉ करता हूं, और लेट्स से द कोड मीट्स द पैराबोला एट पॉइंट डी एंड डी डैश, देन डी डी डैश विल बी बेसिकली आपका डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एक स्पेसिफिक डबल ऑर्डिनेट होता है। सो स्पेसिफिक डबल ऑर्डिनेट, अगर वो स्पेसिफिक है तो बेसिकली उस पर कोई कंडीशन होनी चाहिए। स्पेसिफिक डबल ऑर्डिनेट दैट पासिस थ्रू द फोकस, दैट पासिस थ्रू द फोकस। सो फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट, और यू कैन से द कोड दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। तो ये आपका फोकस था, फोकस से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। फोकस से पास होने वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो लाइन मेरी ये हो जाएगी, लेट्स से इट मीट्स द बाउंड्री एट एल एंड एल डैश। तो एल एल डैश आपका लेटस रेक्टम हो जाएगा। आपने फोकस से पास होने वाली लाइन जो कि कोड थी हमारी, वो ड्रॉ करी, और वो डबल ऑर्डिनेट है, इट मींस वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। तो एल एल डैश हमारा क्या हो जाएगा, एल एल डैश विल बिकम योर लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम फाइंड आउट करने के बाद लास्ट हमारा बचता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखिए दोस्तों, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला से क्या मतलब है। अगर आप पैराबोला की बाउंड्री पे
कोई वेरिएबल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट मींस एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो पैराबोला की बाउंड्री को, पैराबोला को कहीं पे भी सेटिस्फाई करेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सिंपल सी चीज है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट आप ढूंढना चाह रहे हैं जो पैराबोला की बाउंड्री को सेटिस्फाई कर रहा है, पैराबोला को बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है, पैराबोला की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोऑर्डिनेट फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ पैराबोला। सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 80 स्क्वायर 280। तो जब भी आपको पैराबोला पे एक वेरिएबल पॉइंट मानना है, आप इस पॉइंट को वेरिएबल पॉइंट मानेंगे, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा पैराबोला की बाउंड्री पे। ये आपको इसे रिमेंबर रखना कि पैराबोला के लिए वेरिएबल पॉइंट, पैराबोला के लिए एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट मानना है y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, वो 80 स्क्वायर 280 हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब चलिए एक दो चीजें और छोटी छोटी सी देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज, ये जो एल डैश थी, इट मींस जो लेटस रेक्टम था हमारा, वो फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो फोकस से पास हो रहा है, इट मींस पॉइंट एल और पॉइंट एल डैश के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x की, मुझे l और l डैश फाइंड आउट करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो x कोऑर्डिनेट तो मैंने देख लिया, बिकॉज लाइन वाज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ l एंड l डैश विल बी a ओनली। अब x इज इक्वल टू a इसमें पुट करता हूं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू a, इट मींस 4a स्क्वायर। y स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4a स्क्वायर, सो y विल बी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2a। तो y कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2a माइनस 2a। ठीक है, अब आपका जो डबल कोऑर्डिनेट था, डबल ऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। लेट्स से डबल ऑर्डिनेट जो है हमारा वो 80 स्क्वायर 280 है। ठीक है, इसका मतलब आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो 80 स्क्वायर ही रहेगा डी डैश का, वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाज द इमेज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये पॉइंट अगर 280 है, इसकी इमेज आप x एक्सिस में लोगे, देन दिस y कोऑर्डिनेट विल बिकम माइनस 280। सो डबल ऑर्डिनेट के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 80 स्क्वायर 280 एंड 80 स्क्वायर माइनस 280। यहां से लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट क्या क्या है आपके, a 2a एंड a माइनस 2a। ये आपके पास दो पॉइंट्स भी निकल के आ गए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम एंड एंड पॉइंट्स ऑफ डबल ऑर्डिनेट, आप इस फॉर्म में मानेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो देखिए a 2a एंड a माइनस 2a के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a हो जाती है किस पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए। इसका मतलब जो x का मल्टीपल था वही आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। सो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x आपको दिया हुआ है, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बिकम 1। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आपको गिवन है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आपको दिया है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 8। सो x का जो भी मल्टीपल होगा दैट विल बिकम द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कॉमन सी सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। चलिए बेसिक चीजें हमने देख ली, अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फर्स्ट नोट देखते हैं, है ना, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ही हम बात कर रहे हैं, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो आपने देख लिया कि 4a होता है। बेसिकली अगर इसके लिए आपको एक जनरल अप्रोच आपको लगानी है, जनरल डेफिनेशन देनी है, ये 4a के इक्वल था, सो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, जहां पे 2a क्या है, 2a इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ भी क्या थी, 2a ही थी। आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये पैराबोला था, then this distance was basically a and this distance was basically equal to a, then a plus a will become 2a। तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे डाले गए
परपेंडिकुलर की लेंथ 2a के इक्वल थी, दैट्स वाई यहां पे हमने 4a को 2 into 2a लिखा और that 2a we write it as the length of perpendicular from focus to the directrix. So length of latus rectum के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है 4a के साथ साथ। सेकंड केस, if y square equal to lx then length of latus rectum is equal to l। अगर आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स एक पैराबोला गिवन है, तो अभी हम देख भी चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं आपको, उस टाइम पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमारी l के इक्वल हो जाएगी। थर्ड केस, टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल if and only if their latus rectum is same। सो दो पैराबोला इक्वल कब कहलाएंगे? अगर उनके लेटस रेक्टम सेम है। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट के एंड पॉइंट्स आपने देख लिए, द एंड पॉइंट्स आर 80 स्क्वायर 280 एंड 80 स्क्वायर -280। ठीक है, अब फोर्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराबोला हैज नो सेंटर। तो इसका मतलब पैराबोला का कोई भी सेंटर नहीं होता है। ठीक है, ये अब हमने एक जनरल पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए सब कुछ देख लिया है। अब अगर आपके पास पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं है, तो क्या क्या पैराबोला हो सकते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग क्या क्या कर्व्स हो सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अदर स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, तो बेसिकली आपके 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, उन चारों स्टैंडर्ड पैराबोला से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। थर्ड स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड फोर्थ स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो सबसे पहले दीज आर द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब इनके रेस्पेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं हम इन सबके ग्राफ्स की। ठीक है, इन सबके ग्राफ्स की बात करते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसा होता है, वर्टेक्स इज 0,0, फोकस देखते हैं बाद में, है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का कर्व ऐसा होता है, निगेटिव x एक्सिस की तरफ से ओपन होता है एंड सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस ओनली। y स्क्वायर इक्वल टू 4x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ को ओपन है, y स्क्वायर इक्वल टू -4x निगेटिव x एक्सिस की तरफ को ओपन है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ को ओपन है और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay निगेटिव y एक्सिस की तरफ को ओपन है। तो पैराबोला के चारों कर्व आपने देख लिए, सिमेट्रिक है। फर्स्ट टू x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सेकंड टू y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड केस की बात करते हैं, फोकस। ठीक है, फोकस, इसके लिए फोकस होता है आपका फोकस कोऑर्डिनेट a,0। इस केस में दिस पॉइंट इज फोकस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -a,0। in this point this is the focus and coordinate is 0,a, it means y एक्सिस पे लाई कर रहा है बेसिकली, और यहाँ पे आपका फोकस बन जाएगा 0,-a। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स की। थर्ड पॉइंट क्या रहा आपका? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स and the line is x plus a equal to 0. For this parabola this line is the directrix and the line is x minus a equal to 0. For this parabola this is the directrix, it means y plus a equal to 0, and for this parabola this line is the directrix, it means y minus a equal to 0. ठीक है, आपने डायरेक्ट्रिक्स भी देख लिया। फोर्थ केस, वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स y square equal to 4ax, it can be written as y minus 0 whole square equal to 4ax minus 0. So vertex
फॉर ऑल फोर ऑफ देम इज 0,0। इट मींस वो पॉइंट जहां पे आपका कॉनिक उसके एक्सिस को कट कर रहा है, एंड दैट पॉइंट इज 0,0 एवरीवेयर। ठीक है, वर्टेक्स आपने फोर्थ पॉइंट देख लिया। फिफ्थ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना, एक्सिस क्या है। इसके लिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, और बेसिकली द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू द फोकस इज x axis. That's why x axis it means y equal to 0. This for this also x axis it means y equal to 0. For this y axis, for this also y axis it means x equal to 0, x equal to 0। ठीक है, अब फिफ्थ बात करते हैं लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इसके लिए जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो 4a, फॉर दिस आल्सो 4a, फॉर दिस आल्सो 4a, फॉर दिस आल्सो 4a। और एंड पॉइंट्स, यहाँ पे एंड पॉइंट्स हो गए हमारे a, प्लस माइनस 2a। ठीक है, और इस केस में आपके एंड पॉइंट्स हो गए -a, प्लस माइनस 2a। इस केस में आपके एंड पॉइंट्स हो गए, देखिए x y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, फोकस का y कोऑर्डिनेट 0,a था, तो y इक्वल टू a पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट क्या क्या आएगा, प्लस माइनस 2a। और यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट, फोकस का y कोऑर्डिनेट -a था, तो प्लस माइनस 2a। ठीक है, ये हमारे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेवंथ पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके लिए होती है आपकी AT² 280, ये तो हम पढ़ चुके हैं। विद रेस्पेक्ट टू दिस ओनली आप सब कुछ लिख रहे हैं। जो बाकी के 3 पैराबोला है ना, उनको आप पहले के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में ही सब कुछ लिख रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, है ना। उसी को एज्यूम करके सारी चीजें यहाँ पे लिखी जा रही है। तो AT² 280 था। सेकंड केस में a का क्या बन गया, -a बन गया, सो दिस विल बिकम -AT², बट y कोऑर्डिनेट आपका 280 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस विल बिकम प्लस। अब इसके लिए आप x और y कोऑर्डिनेट दोनों इंटरचेंज कर देते हैं, y² इक्वल टू 4x का, तो आपको मिलता है 280, AT²। और इसके लिए भी अगर आप x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दोगे तो आपको मिलेगा 280, -80²। तो ये हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई ऑल फोर पैराबोलास की। Basically, these are the points that you have to remember in case of these four parabolas। ठीक है, जैसे ही आपने पैराबोला की फॉर्म देखी, आपको उसके बारे में इन सब पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपको पॉइंट्स की जानकारी नहीं है, then the question will become difficult for you। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्म्स आ गई, जनरल फॉर्म्स, है ना। अब इन सब फॉर्म को देखने के बाद एक पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। ठीक है, तो 2 केसेस में x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इन द लास्ट 2 केसेस y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले 2 केसेस में आपकी जो फॉर्म है, जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, वो y की फॉर्म में बन रहा है, y इज द क्वाड्रेटिक, y हैज सेकंड डिग्री, एंड इन लास्ट 2 केसेस x हैज सेकंड डिग्री। ठीक है, y की डिग्री 1 है। तो बेसिकली इनके बेस पे ही आप अब जनरल कंसीडर कर सकते हैं कि जनरलाइज्ड पैराबोला, एक जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होनी चाहिए। दीज फोर आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होनी चाहिए, इसको हम नेक्स्ट उसमें लेके चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज आपका डाउन जा रहा है, तो ये चले गए हम लेके। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए। चलिए अब बात करते हैं, पैराबोला पे पहुंच चुके हैं, पैराबोला के बारे में बात करेंगे। एंड द हेडिंग इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो पॉइंट्स हमने देखे उनके बेस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, दैट y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड x इज इक्वल टू ay² प्लस by प्लस c ऑल्सो एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये देखिए y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, तो ये मतलब लास्ट के 2 केसेस में पहुंच गए। लास्ट के 2 केसेस में जो एक्सिस होता था वो y एक्सिस होता था, तो बेसिकली इसका जो एक्सिस है, एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और इसके केस में एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना।
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, इट मींस कि आप इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे, तो फर्स्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस के की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो बेसिकली अगर हमारी ये फॉर्म दी हुई है तो फर्स्ट आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके उनको इस फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करेगा, और इसी के कन्वर्ट करने के बाद ही आप बाकी सब पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगर मान लो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको बाइसेक्ट कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। इस तरफ लिख देता हूँ y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, और इस तरफ ले लेते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के। लेट से कि स्मॉल x माइनस एच कैपिटल x के इक्वल है एंड स्मॉल y माइनस के कैपिटल y के इक्वल है। तो इस साइड भी सेम ही रहा, स्मॉल x माइनस एच किसके इक्वल, कैपिटल x के इक्वल, स्मॉल y माइनस के इज इक्वल टू कैपिटल y के इक्वल। तो यहां से स्मॉल x इज इक्वल टू आ गया कैपिटल x प्लस h के, स्मॉल y इज इक्वल टू आ गया कैपिटल y प्लस k के। यहां से भी स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। मतलब कर क्या रहे हैं कि मैं ओरिजिन को पॉइंट h कोमा के, जो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स है ना h और k, उन पॉइंट्स पे ओरिजिन को शिफ्ट करा रहा हूं। ओरिजिन इज शिफ्टिंग टू पॉइंट h कोमा k। शिफ्ट कराने के बाद में सब कुछ सेम बन जाएगा। तो बेसिकली जब आपने इसमें फॉर्म लिखा तो आपकी फॉर्म बन गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फॉर्म लिखी। तो फर्स्ट चीज आती है आपकी फोकस। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए जो फोकस है वो फोकस है 0 इट मींस कैपिटल Y इज इक्वल टू k एंड कैपिटल X इज इक्वल टू 0। कैपिटल Y इज इक्वल टू k, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, सॉरी इंटरचेंज करना पड़ेगा। कैपिटल X इज इक्वल टू a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैपिटल X किसके इक्वल है, कैपिटल X इज इक्वल टू है स्मॉल x माइनस h के, और कैपिटल Y इक्वल टू है स्मॉल y माइनस k के, है ना। ये हमारे पास आ गया। यहां से स्मॉल x इज इक्वल टू a प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू k। तो बेसिकली जो आप फोकस कंसीडर करके चल रहे थे y कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x के इक्वल, वो आपका a प्लस h कोमा k था। इट मींस a विद द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एंड 0 प्लस विद द y कोऑर्डिनेट। सो सिमिलरली इस केस में भी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0 a। तो 0 विद x कोऑर्डिनेट एंड a प्लस y कोऑर्डिनेट, और आप कह सकते हैं h a प्लस k आपका क्या बन जाएगा, h a प्लस k बन जाएगा आपका फोकस। तो फोकस आपका यहां पे निकल के आ गया। फोकस के बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है आपका डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड आपका क्या आया, डायरेक्ट्रिक्स। कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X के लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है x प्लस a इक्वल टू 0, और इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स होता है y प्लस a इक्वल टू 0। कैपिटल X इज इक्वल टू था स्मॉल x माइनस h के, सो स्मॉल x माइनस h प्लस a इक्वल टू 0, और ये था y माइनस k के इक्वल, सो दिस इक्वल टू 0। सो यहां से ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ गई, इक्वेशन। सो अगर आपके पास फॉर्म जनरल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। थर्ड केस आपका डायरेक्ट्रिक्स के बाद बात करते हैं हम एक्सिस की, है ना। एक्सिस कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एक्सिस होता है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और इसके लिए एक्सिस होता है y एक्सिस इट मींस x इक्वल टू 0। सो बेसिकली x इक्वल टू 0। y किसके इक्वल है हमारा, y माइनस k के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, x माइनस h के इक्वल है। सो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू h इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस फॉर दिस पैराबोला। ये आपके पास एक्सिस आ गया। एक्सिस के बाद फोर्थ पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स आपका होता है 0, 0, और इसके लिए भी वर्टेक्स आपका क्या होता है, 0, 0।
x कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है, इट मींस x माइनस h इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस k इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू h, y इज इक्वल टू k. सो आपका जो वर्टेक्स है वो क्या बन गया, h कोमा k. और यहां से भी आपका वर्टेक्स सिमिलरली क्या बन जाएगा, x h कोमा k. इट मींस जो x माइनस h है उसको 0 के इक्वल पुट करने पे x की वैल्यू क्या आई, y माइनस k को 0 के इक्वल पुट करने पे y की वैल्यू क्या आई. दीज विल बी योर वर्टेक्स. चलिए दोस्तों, वर्टेक्स भी हो गया. वर्टेक्स के बाद में फिफ्थ पॉइंट पे बात कर रहे होते हैं. वर्टेक्स देख लिया, फोकस देख लिया, डायरेक्ट्रिक्स देख लिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. देखिए, लेंथ ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद भी चेंज नहीं होती, तो लेंथ तो दोनों केसेस में ही आपका 4a ही रहेगा. एंड पॉइंट्स की बात कर सकते हैं. एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम. एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम. सो अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम विद रेस्पेक्ट टू दिस पैराबोला होते थे a कोमा प्लस माइनस 2a, और दिस रेस्पेक्ट टू होते थे प्लस माइनस 2a कोमा a. तो ये आपके एंड पॉइंट्स थे. अब आपको अगर y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h या फिर x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k की रेस्पेक्ट में अगर आपको चाहिए तो आप इसमें x कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, दैट वाज h. इसमें k y कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए, y माइनस k वाज इक्वल टू प्लस माइनस 2a ना, सो k प्लस माइनस 2a. ये आपके एंड पॉइंट्स हो गए. सिमिलरली फ्रॉम हियर h प्लस माइनस 2a एंड k प्लस a इज विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम. अब एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद में लास्ट पॉइंट आपका बचता है पैरामेट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक इक्वेशन. अगर मैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x के लिए आपका 80 स्क्वायर कोमा 280 था, और इसके लिए आपका 280 कोमा 80 स्क्वायर था. अब इसमें क्या ऐड कर देना है भाई, x कोऑर्डिनेट में h ऐड कर देना है और y कोऑर्डिनेट में k ऐड कर देना है. सिमिलरली इन दिस केस आल्सो x कोऑर्डिनेट में h को ऐड कर दो और y कोऑर्डिनेट में k को ऐड कर दो. यही आपको बेसिकली करना है. सो अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला दी हुई है, इट मींस y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, तो फर्स्ट स्टेप है आप इसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h या फिर x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k की फॉर्म में चेंज करोगे. चेंज करने के बाद में आप x माइनस h को कैपिटल x, y माइनस k को कैपिटल y कंसीडर कर लोगे, और कंसीडर करने के बाद में जो पहले वाला प्रोसेस था आप उसी प्रोसेस को फॉलो करके आप वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एनीथिंग यू विल फाइंड आउट, x कोऑर्डिनेट में h और y कोऑर्डिनेट में k को ऐड कर देना है. ये सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है. ठीक है. अब अगर ये चीज हो गई है तो इसके बेस पे हम दो नोट यहाँ पे लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नोट मैं ऊपर ही लिख देता हूं, बेसिकली ऊपर हम लोग कर रहे थे. अगर आपके पास ये पैराबोला दिया है, देन एक्सिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड लेंथ डायरेक्टली आप इसकी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली इसकी लेंथ भी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का मॉडुलस. ये आपको डायरेक्टली याद रहनी चाहिए कि लेंथ हमारी क्या होगी. ठीक है. जब आप सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉपर फॉर्म बनाओगे, तो आपको यही फॉर्म मिलने वाली है, क्योंकि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप a कॉमन लोगे, a कॉमन लेके आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वही फॉर्म मिल जाएगी. चलिए, ये हमने बेसिक देख लिया. अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द equation of parabola whose focus is at -1, -2 and the directrix, जो डायरेक्ट्रिक्स है आपका वो किसके इक्वल है, and the directrix is the line x minus 2y plus 3 equal to 0.
ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें कुछ ज्यादा ऐसे आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं हुई है। फोकस आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दी हुई है, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, लेट्स से पॉइंट P जिसका लोकस आपको फाइंड आउट करना है वो x, y ही मान लिया, सच दैट PS इज इक्वल टू PM। इट मींस पॉइंट P से इस फोकस के बीच की डिस्टेंस और पॉइंट P से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ दोनों इक्वल है। PS is equal to PM, so you can say PS square is equal to PM square. PS square it means x plus 1 whole square and y plus 2 whole square. आपने पॉइंट P और S के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करी, इज इक्वल टू, अब पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन x minus 2y plus 3 will remain same, divide by coefficient of x whole square it means 1, coefficient of y whole square it means 4, और इसका क्या कर दे रहे हैं, होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, this side you will get x square plus 1 plus 2x plus y square plus 4 plus 4y is equal to ऊपर का होल स्क्वायर a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc, 2 to the 4 into 3 into y and plus 3 to the 6x divide by 5। ठीक है, अब 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, 5x स्क्वायर और x स्क्वायर को साइड लेके जाओगे, 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बिकम 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर विल बिकम y स्क्वायर, देन 5 इंटू 2x 10x और इस साइड से आपको मिल रहा है 6x, 10x माइनस 6x विल बिकम 4x, 5 इंटू 4y 20y, 20y प्लस 12y विल बिकम 32y। अब उसके बाद 4 प्लस 1 5, 5 5 जो 25, 25 माइनस 9 विल बिकम 16। इस साइड का सारा सबसे मल्टीप्लाई हो गई और इस तरफ सिर्फ एक ही टर्म बची है, दैट इज 4xy, 4xy को भी इस साइड लेके आ जाओ, दिस इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द प्रॉपर फॉर्म विल बिकम 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 32y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये आपके पास प्रॉपर इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, हुज फोकस वाज -1, -2, हुज डायरेक्ट्रिक्स वाज x - 2y + 3। तो दोस्तों इस तरीके के प्रोसीजर से आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल is inscribed in the parabola y square equal to 4ax, comma, such that one vertex of the triangle, one vertex of the triangle coincides with the vertex of the parabola। चलिए ये सब कुछ गिवन है, गिवन करने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला था, आपने ड्रॉ कर दिया। ट्रायंगल इक्विलेटरल है जिसका वन वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो आपने एक ट्रायंगल भी बना लिया जिसकी तीनों साइड्स कैसी है, इक्वल, और वन वर्टेक्स इज लाइंग ऑन द ओरिजिन। लेट्स सी ये पॉइंट P है आपका। तो एक बेसिक सी चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, द कंप्लीट एंगल, एंगल विल बी π/3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, π/3। बट ये सिमेट्रिक है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब दोनों साइड, तीनों साइड्स इक्वल थी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो एक्स एक्सिस क्या हो गया इसका, एंगल बाइसेक्टर, एंड दिस एंगल विल बिकम π/6। ठीक है, लेट्स से द P पॉइंट इज x, y। ठीक है, तो ये O हो गया, लेट्स से दिस इज M, लाइक दिस। तो पहले हम ट्रायंगल OMP में, ट्रायंगल क्या दिया हुआ है आपको,
triangle OMP, that was basically a right angle triangle in which OM will be equal to how much x and MP will be equal to how much y. तो OMP ट्रायंगल में, ठीक है, sin पाई बाई 6 फॉर्मूला लगाते हैं, sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका y था और हाइपोटेनियस आपका OP था, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका क्या रहा, y, और हाइपोटेनियस आपका OP रहा। फ्रॉम हियर OP इज इक्वल टू y अपॉन साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन 2, बेसिकली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू बन जाएगा, यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, y इज इक्वल टू OP साइन पाई बाई 6, है ना। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा OP अपॉन 2। cos पाई बाई 6 फाइंड आउट करते हैं। cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस x रहा आपका और हाइपोटेनियस आपका OP रहा। सो फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल टू OP cos पाई बाई 6, OP cos पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 इट मींस √3 अपॉन 2। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया, और ये जो पॉइंट आपका एक्स वाई था वो किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पे। तो x और y पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। पैराबोला था आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे y को सेटिस्फाई कराया आपने OP अपॉन 2 से। सो OP अपॉन 2 होल स्क्वायर, 4a सेम एज रहा। हाँ, x कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, OP √3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। OP स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 4a OP √3 अपॉन 2, ठीक है। सो 1 OP टू 1 OP कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, सो फ्रॉम हियर OP विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, OP विल बी इक्वल टू 8a √3 यूनिट्स। और OP बेसिकली OP वाज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने जो जो गिवन कंडीशन थी उनका अच्छे से यूज किया। आपने x और y की लेंथ फाइंड आउट करी और उसको पैराबोला पे लाई करा दिया, क्योंकि पॉइंट PXY वाज लाइंग ऑन द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, of a parabola is x is equal to t square plus 1 and y is equal to 2t plus 1. Then find the coordinate of the vertex, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए आपको पैराबोला की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो आपका पैरामीटर दैट वाज बेसिकली t, उसको एलिमिनेट करना है। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आप कह सकते हो, और y माइनस 1 अपॉन 2 को आप t कह सकते हो। t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू मिलता है y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, और यहां से आपको मिलता है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ये आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। अब वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करिए, x कोऑर्डिनेट 1 आया, y माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करिए, y इक्वल टू 1 आया, तो ये आपका आ गया वर्टेक्स। और आपका लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ विल बी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी आपकी, ये x मतलब ये किस फॉर्म में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की फॉर्म में है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना बचा आपका, 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 4। ये आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। तो अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन से पैराबोला फाइंड आउट करना है, इट मींस यू हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर। पैरामीटर t था तो मैंने उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, वहां से मुझे पैराबोला मिला और उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, find the parametric equation, find the parametric equation of the parabola, of the parabola x minus 1 whole square
इज इक्वल टू -12y-2। ठीक है, ये आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले मैंने क्या माना, x-1 को कैपिटल X, तो कैपिटल X² इज इक्वल टू -12 कैपिटल Y की फॉर्म में आया। जहां से 4a की वैल्यू -12 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू -3 आ गई। अगर आपके पास कैपिटल X² इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में आपके पास पैराबोला है, तो इसका जो पैरामेट्रिक होता है वो बेसिकली होता है x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू 80²। x इट मींस x-1, 280 इट मींस 2 into -3 into t। सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 1 - 60, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन का। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट बेटा, y-2 इज इक्वल टू किसके है, 80² के है। a इज इक्वल टू -3 था तो -3t²। सो फ्रॉम हियर y विल बी इक्वल टू 2 - 3t²। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन का 2 - 3t²। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना आसान है। अगर आपके पास कोई भी पैराबोला गिवन है तो आप पैराबोला को स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, वहां से कंपेयर वगैरह कीजिए और जो जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है उसका यूज कीजिए पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि ये हैंग होने लग गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to y axis। ये चीज देख इन्होंने काफी अच्छा काम किया कि अगर y एक्सिस के पैरेलल ना दिया होता तो प्रॉब्लम होती। एंड which passes through the point, पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे, पॉइंट आपको गिवन है 0, 2, -1, 0 एंड 1, 6। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने शुरू में ही क्वेश्चन में दे दी कि ये जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो उस टाइम पे आपके पास y एक्सिस के अगर पैरेलल पैराबोला की आपको इक्वेशन लिखनी है तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y = ax² + bx + c। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो तीन वेरिएबल है a b c और यहाँ पे ये पैराबोला किन तीन पॉइंट से पास हो रहा है, इन तीन पॉइंट से पास हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू दीज 3 पॉइंट्स यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c। सो आपको जनरल इक्वेशन भी मिल जाएगी। पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करा 0, 2, y की जगह 2 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया। सो दिस प्लस दिस विल बिकम प्लस c = 2, इट मींस c = 2 आपको मिला। सेकंड -1, 0 पॉइंट गिवन था तो y की जगह 0 पुट किया और x की जगह -1 पुट किया। -1 होल स्क्वायर इज 1 ओनली a मिला। x की जगह -1 पुट किया तो -b और c की वैल्यू 2 पुट करी तो a - b + 2 = 0। और थर्ड 1, 6 से सेटिस्फाई करा, y की जगह 6 पुट किया, x की जगह 1 किया तो a + b + 2। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो यहां से आपको 6 = 2a + 4। यू कैन से 2a = 2 और a = 1 आपको मिला। a की वैल्यू इस इक्वेशन में आपने पुट करी 0 = 1 - b + 2। फ्रॉम हियर b = आपको 3 मिल गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 आपको मिली। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, ax² इट मींस 1 × x² + bx इट मींस 3x + c इट मींस 2। ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ द इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ x-1 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट लैम्डा x + y + 3 represents पैराबोला।
अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड इट्स फोकस कोमा डायरेक्ट्रिक्स, ये भी आपको फाइंड आउट करना है, कोमा एक्सिस एंड वर्टेक्स, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको इस फॉर्म में देखने का प्रयास करता हूं कि ये दिया हुआ है किसी पॉइंट x, y की 1, 2 से डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट लैम्डा x प्लस वाई प्लस 3। मैंने दोनों साइड का पहले स्क्वायर कर दिया ताकि ये रूट की समस्याएं खत्म हो। तो आपको मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब एक तरफ आपकी पी एस स्क्वायर है तो दूसरी तरफ आपको पी एम स्क्वायर बनानी पड़ेगी पैराबोला को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट मींस पॉइंट को एक्स कोमा वाई से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर होता है एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर दैट वाज 1, कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर दैट वाज 1, और स्क्वायर था तो स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई किया, आपको इस साइड लैम्डा मिला, 1 प्लस 1 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, रूट 2 लैम्डा x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई, नीचे हमारा 2 बन गया है तो डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर की फॉर्म आपको निकल के आ गई। इधर से x माइनस 1 होल स्क्वायर, इधर से y माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ये पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा पी एम स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये जो पैराबोला के केस में ये जो 2 लैम्डा है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपको पैराबोला क्या मिल गया फाइनली, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब यहां से अगर आप कंपेयर करो तो फोकस आपका निकल के आया 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स आपकी निकल के आई, डायरेक्ट्रिक्स आपकी आ गई x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मिल गई है बच्चों, ठीक है। अब एक्सिस की बात करते हैं। एक्सिस इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू द फोकस। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन अगर आप लिखना चाहते हो, x कोऑर्डिनेट गोज टू y, y कोऑर्डिनेट गोज टू x, दैट रिमेंस x प्लस y, और बीच का साइन यहाँ पे प्लस था तो चेंज हो गया लैम्डा। अब ये जो एक्सिस है ये 1,2 से पास हो रहे हैं तो 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिला, 1। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, लैम्डा विल बी इक्वल टू 1। सो एक्स इज आपकी आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपको एक्सिस आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, वर्टेक्स भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो वर्टेक्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वर्टेक्स आपका होता है जहां पे मतलब फोकस और एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स के लिए आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं एक्सिस का एंड डायरेक्ट्रिक्स का, दोनों को ऐड किया तो यहां से आपको मिला 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करी, -2 प्लस माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आपको -1 मिला। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2, -1 मिला है। दूसरा फोकस आपको मिला हुआ है 1,2, इन दोनों का मिड पॉइंट आप फाइंड आउट कीजिए, -2 प्लस 1/2 एंड -1 प्लस 2/2। सो ये आपका फोकस हो जाएगा, दैट विल बेसिकली बिकम -1/2, 1/2। ये आपका, हाँ सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे -1/2, 1/2। तो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विद एक्सिस एंड फोकस। तो ये आपने चारों चीजें फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड द इक्वेशन of directrix and axis of the parabola 4y square minus 6x
-4y इज इक्वल टू 5। ये हमें कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है, जो कि प्रॉपर फॉर्म में देखने में लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करके पहले आपको जनरल इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। y में क्वाड्रेटिक था तो y में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। y वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं और x वाली टर्म एक साइड, सो यू विल गेट 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। टेक 4 कॉमन, you will get y square minus 1 is equal to 6x plus 5। 4 से उस साइड डिवाइड कर दिया, y square minus y, 4 से उस साइड डिवाइड कर दिया, you will get y square minus 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया into y, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया इस साइड, और उस साइड हमारा क्या बन गया 6x/4 प्लस 5/4। इन तीनों को एक साथ लोगे तो आपको मिलेगा y माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ये तीनों को एक साथ लिया और जो 1/4 है उस तरफ जाके हो गया हमारा 6x/4 प्लस 5/4 प्लस 1/4। इन दोनों को ऐड किया तो 6/4 ही मिलेगा, 6/4 कॉमन लिया तो आपको मिला x प्लस 1। सो आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनी वो बनी y माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 x प्लस 1। ठीक है, यहां से अब इसको आप y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 4a की वैल्यू इज इक्वल टू है 6/4 के, सो a इज इक्वल टू हो गया 6/24, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, a की वैल्यू 3/8 आ गई। अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, आपको डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की डायरेक्ट्रिक्स होती है x प्लस a इक्वल टू 0, x इट मींस x प्लस 1 और a इट मींस 3/8 इक्वल टू 0। इफ यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट 8x प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आपको इसका फोकस फाइंड आउट करना है तो फोकस इसका हो जाएगा a, 0 की फॉर्म में। इट मींस x कोऑर्डिनेट क्या था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस a प्लस 3/8 एंड y कोऑर्डिनेट 0 इट मींस 1/2। सो फोकस फाइंड आउट किया यहां से, -8 प्लस 3 इट मींस -5/8 1/2, ये आपको फोकस मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्सिस फाइंड आउट करना है। बेसिकली एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज ए लाइन, एक्सिस क्या होता है आपका, एक्सिस लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिस थ्रू द फोकस। सो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए x इज इक्वल टू -11/8 के परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके ये x, ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है। इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू k, सो यहां से y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट आपका एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए अगर पैराबोला था तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स निकल के आई, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास होने वाली, इट मींस फोकस के y कोऑर्डिनेट से पास होने वाली, फोकस का y कोऑर्डिनेट क्या था 1/2, सो y इज इक्वल टू 1/2 आपका एक्सिस निकल के आ गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। काफी सारी थ्योरी होगी, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग पहले इसी टॉपिक के 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे, लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जनरल इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराबोला की फोकल कोड के बारे में पढ़ेंगे और टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को इंकरेजमेंट मिल सके आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराने का। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के, इस क्लास के नोट्स वहां पे मिल जाए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस वहां पे मिल जाए, देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वहां पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। जय हिंद।